ये जो एम्स दरभंगा में बनना अब ये अधर में लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। आवाज उठने लगी है कि आप तमाम तरह राजनीतिक पार्टियां जो है, चाहे वो महागठबंधन के लोग हों या फिर केंद्र शासित भाजपा, ये लोग अपने अपने हितों के लिए, अपना क्रेडिट लेने के लिए दरभंगा में एम्स बनने नहीं देना चाहती है। अब आप लोग उसको प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जनता को कैसे आश्वस्त करेंगे आप लोग कि दरभंगा में ही एम्स बनेगा? देखिए, भाजपा की जो नीति रही है, विकास से उसको कोई मानी मतलब नहीं। आपने देखा है कि एम्स के सवाल पर महागठबंधन के लोग लड़े हैं कि डीएमसीएच भी बचे और एम्स भी बने, और जमीन उपलब्ध करा दिया गया, और बिहार सरकार उसको डेवलपमेंट करने के लिए 306 करोड़ रुपया दिया, और तब एक रिपोर्ट गई यहाँ से कि ये वही एम्स बनेगा, और जमीन सेलेक्ट हुआ, जिसकी कमेटी में एक नियाज अहमद भी है। इस कमेटी में जो दरभंगा के डीएम ने एक कमेटी बनाया था जमीन से संबंधित, और भारत सरकार को भेजा गया था। भारत सरकार उस कमेटी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया, और एम्स के निर्माण के लिए वहां से जो कमेटी आई थी वो भी अप्रूवल दे दिया। लेकिन सवाल उठता है कि मोदी को तो विकास से मतलब नहीं है, मोदी को तो सिर्फ नफरत की राजनीति से मतलब है, और दरभंगा का विकास नहीं हो उसमें इस सांसद का भी हाथ। आपको बताना चाहते हैं कि दरभंगा में जनता को जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं भाजपाई, वो दिग्भ्रमित जनता नहीं होगा। और दरभंगा की जो ताकत है, जनता का जो ताकत है, जनता की जो दरभंगा के जो आवाम है, वो लड़ कर करके जिस जमीन पर बिहार सरकार डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया है, वही एम्स का निर्माण करा लेगा और मोदी की सरकार को झुका देगा। कि जब दरभंगा डीएमसीएच में एम्स बनने की शुरुआत हो गई थी, उसके बाद वहां पे क्यों रोक दिया गया? आखिर क्या कारण था? डीएमसीएच में एम्स बनने की शुरुआत नहीं हुई थी। नहीं, सुनिए ना, डीएमसीएच को डेवलप करने के लिए वहाँ मिट्टी भराई का काम हुआ था, और वहीं ये बात हो रही थी कि यहाँ डीएमसीएच में ही एम्स बनाया जाए, जिसको भारत सरकार का जो एम्स का डिपार्टमेंट है वो अनवैलिड किया था कि वहाँ नहीं बने। केंद्र सरकार तो मना कर दिया शोभन में एम्स बनाने से। अब केंद्र सरकार तो मना कर दिया है ना, लेकिन आपने देखा है भारत सरकार को झुकाया है ना किसान आंदोलन करके। 1 साल तक सड़क पर लड़ करके भारत सरकार के प्रधानमंत्री को झुका करके तीनों कानून को रद्द करना पड़ा। उसी ढंग से दरभंगा की आवाम लड़ करके अपना एम्स बनवा लेगी। तो क्या दरभंगा की आवाम को भी अब जाकर के धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा एम्स बनवाने के लिए? निश्चित तौर पर। बच्चा जब रोता है तब ये दूध माँ पिलाती है, इसलिए यहाँ की जनता को जरूरत है एम्स का। दरभंगा की जनता को, दरभंगा की जनता लड़ेगी और एम्स का निर्माण यहाँ होगा। चलिए, एम्स का निर्माण आप लोग करवाइएगा, लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल ये भी है कि दरभंगा डीएमसीएच को जो दरभंगा राज ने जमीन दिया था, इसमें से पिछले दिनों ये जानकारी आई थी कि लगभग 73 एकड़ जमीन जो है वो लापता है, इंक्रोचमेंट किया गया है। वो जमीन आप लोग कब इसको जो है इंक्रोचमेंट से बाहर करवाएंगे? उसके लिए आप लोग क्यों नहीं आवाज उठा रहे? हम लोग ये आवाज उठाए थे कि डीएमसीएच का जो अतिक्रमण जमीन है, जो यहाँ का विधायक है, जो यहाँ का सांसद है, भाजपा का सांसद, उन्हीं के चट्टे बट्टे वो जमीन को दखल किए हुए हैं। इनको तो शर्म आती नहीं है गोपाल जी ठाकुर को और संजय सरावगी को कि उस जमीन को खाली करावे। आपको मालूम है उस जमीन पर तमाम जो भाजपाई आरएसएस के लोग हैं वही दखल किए हुए हैं। उसके बारे में डीएमसीएच बचाने के सवाल पर उस जमीन को अतिक्रमण क्यों नहीं गोपाल जी बोलते हैं और संजय सरावगी बोलते हैं? जनता की मांग है दरभंगा में एम्स बने, और जनता लड़ करके एम्स बनाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें